हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंस्टीट्यूट टैरो में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और ये जो रीडिंग होने वाली, जो मुझे डाउनलोड्स होते हैं, जो मुझे मैसेज मिलते हैं आप सभी के लिए, उसी के ऊपर मैं यहाँ पर रीडिंग को करती हूँ। चाहे मैं यहाँ पर अपनी इंटेंशन के साथ यहाँ पर करूँ, चाहे मैं कार्ड से करूँ, लेकिन रीडिंग वही होती है जो मुझे डाउनलोड्स होते हैं। ओके, जो मुझे ईश्वर यहाँ पर बताना चाहते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। आप सभी का बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। एंड जो सुपर थैंक्स कर रहे हैं, मल्टीप्लाई होकर आपके ईश्वर परमात्मा आपको बहुत डबल ट्रिपल होकर आपकी तरफ यहाँ पर आ रहा है। ओके, एंड जो मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो, मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहां से आप देख सकते हो। ओके, एंड मैं चलती हूँ अपनी चैनल मैसेज पे, जो मुझे यहाँ पर आप सभी के लिए मैसेज मिला था। एंड मुझे आज एक मैसेज आप सभी के लिए ये भी मिला है कि मुझे थोड़ी सी आप लोगों की हीलिंग करने की जरूरत है यहाँ पर। ओके, क्योंकि किसी की एनर्जी में बहुत ज्यादा लो में यहाँ पर देख रही हूँ। हो सकता है काफी चीजों से आप डील करके आए हो, जैसे आप अपने आप को बहुत पीस में और शांति में यहाँ पर अपने आप को देखना चाहते हो। ओके, तो बिल्कुल मुझे नहीं पता कितनी देर में आपके लिए ये हीलिंग दे पाऊंगी, लेकिन जितनी देर भी हो सकता है, सिर्फ अपने दिल और दिमाग को स्थिर करने की आप कोशिश करो। ओके, और ये रीडिंग जब भी आपके सामने आती, जब भी आप इससे कनेक्ट करते हो, तो इसे सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी ऐसे उसमें या गाइडलाइंस के रूप में भी मैं देख सकती हूँ कि गाइडलाइंस के रूप में आपको देखने की जरूरत है, जहां पर इस टाइम पर आपको इन सब चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है। ओके, तो यहाँ पर आपको कुछ भी ज्यादा सोच विचार नहीं करना है। जो हीलिंग आपकी तरफ यहाँ पर आ रही है, जो मैं सैंड यहाँ पर कर रही हूँ, ये काली माँ की तरफ से है। ओके, तो यहाँ पर चीजों को बहुत पीस से और शांति से आपको लेने की जरूरत है। ओके, तो बिल्कुल आइज क्लोज करो। आप यहाँ पर, आप जिस धर्म के भी हो, जिस उसमें भी हो, उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करो। हो सकता है ये उन्हीं की तरफ से आपके लिए हीलिंग आ रही हो। ओके, कोई खड़ा हुआ है तो प्लीज आप बैठ जाओ, बैठ कर इसको लो। खड़े होकर नहीं करना है बिल्कुल भी। ओके, किसी को मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि अभी बहुत ज्यादा रिलैक्स वो महसूस कर रहे हो। ओके, तो जो भी जिसने भी इस हीलिंग को यहाँ पर लिया है, पहली बात तो आप कमेंट सेक्शन में क्लेम जरूर कर देना। ओके, ग्रेटिट्यूड जरूर पे कर देना। ये शिव शक्ति का है और काली माँ की हीलिंग थी आप सभी के लिए। ओके, एंड मैं यहाँ पर आती हूँ। मैंने जो चैनल मैसेज आपके लिए डाउनलोड्स किया था कि कोई एक ऐसा पर्सन, ओके, कोई एक ऐसा पर्सन है जो आ, आपके बारे में उसे कुछ ऐसा पता चला है। ओके, ऐसी, ये नेगेटिव नहीं है। ओके, कुछ ऐसी चीजें उन्हें पता चली हैं जो आ, आपको शायद वो बहुत एक, बहुत आप बहुत चार्मिंग हो। ओके, बहुत स्पिरिचुअल हो, बहुत आध्यात्मिक हो, और बहुत कहते हैं कि दया भावना है आपके अंदर। ओके, तो किसी ऐसे पर्सन को जिसे आप शायद जानते हो या नहीं भी जानते हो।
ओके, इस बात को आप छोड़ देना कि आप जानते हो कि नहीं जानते हो, लेकिन किसी एक ऐसे पर्सन को आपके बारे में इस बात का पता चला है जो हो सकता है उनके लिए काफी शॉकिंग रहा हो। ओके, जैसे उन्हें शौक लगा है किसी आपकी किसी बात को जानकर या सुनकर। ओके, कि आप कितने हम्बल हो, आपके अंदर कितनी दया है, आपके अंदर कितनी करुणा है। ओके, और ये जो पर्सन है ये दूर का पर्सन है, आपके नजदीकी का पर्सन नहीं है। ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा लाइक करते हैं, आपको पसंद करते हैं, और कहीं ना कहीं शायद जो आपके साथ में होने वाला था, या जो चीजें हो रही हैं, इस चीज का आभास शायद उनको बहुत पहले से था। ओके, और लेकिन जब उन्होंने जो उन्हें पता था आपके बारे में, और वो सारी चीजें जैसे उन्हें रियलिटी में आपके बारे में जब सुनने के लिए मिली, देखने के लिए मिली, तो वो काफी शॉक हो गए उस बात को जानकर। और वो कहीं ना कहीं वो पर्सन जैसे आपसे वो कनेक्ट करना चाहते हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि काफी चीजों में आपकी हेल्प भी वो करना चाहते हैं। ओके, एंड अगर मैं इसको बोलूं तो ये पर्सन कोई एक ऐसा पर्सन है जो कहते हैं ना कि ईश्वर के जो ऐसी जो आत्माएं होती जो कहते हैं ना कि दूर से भी हमें हमारा ख्याल रखती है, दूर से भी हमें जानती है, दूर से भी हमें समझती है। ओके, एंड लेकिन जरूरत आने पर, जरूरत पड़ने पर, हेल्प, जब उनकी हेल्प की जरूरत होती है, आपको हेल्प, तो वो तभी आपके नजदीक आती हैं। अदरवाइज वो बेवजह आपको डिस्टर्ब नहीं करती हैं, बेवजह आपके लाइफ में इंटरफेयर नहीं करती हैं। जब उन्हें कहते हैं ना कि ये ईश्वर की ऐसी आत्माएं होती है कि जब इनको लगता है कि हाँ, अब इनकी हेल्प की जरूरत है, इन्हें हेल्प करनी चाहिए, इन्हें आपकी लाइफ में इंटरफेयर करना चाहिए, इन्हें वो सारी चीजों को दिखाना चाहिए, बताना चाहिए जो जरूरी है, किसी न किसी रूप में यहाँ पर, किसी न किसी फॉर्म में यहाँ पर जरूरी है। ये एक ऐसी सोल है, फाइनली जैसे उन्हें इस बात का एहसास हो रहा है, फील हो रहा है, जो काफी टाइम से मुझे ऐसा लग रहा है ना कि वो भी इग्नोर कर रहे हैं इस बात को लेकर। कहीं ना कहीं अगर मैं ये इस बात को मैं देखूं या महसूस करूं, क्योंकि आप भी एक डिवाइन सोल हो, लेकिन ये जो पर्सन आपकी आपकी एनर्जी को कहते हैं ना कि एनर्जी उन्हें जैसे फील हो रहा है, शायद आपके बारे में उन्हें काफी डाउनलोड्स आ रहे हैं, या आपके बारे में जैसे उनको ड्रीम में पता चल रहा है, बहुत कुछ चीजें उन्हें उनको जैसे डिवाइन के थ्रू उनको बताई जा रही हैं। ओके, तो आप भी जैसे एक तरफ से एक ऐसी डिवाइन सोल हो, और वो भी एक ऐसी डिवाइन सोल है, जिसे कहते हैं ना कि ईश्वर परमात्मा अब आप दोनों को यहाँ पर नजदीक लाना चाहता है। ओके, नजदीक लाना चाहता है, और काफी जैसे कहते हैं ना कि एक दूसरे को यहाँ पर जो भी आप दोनों के बीच में दूरियां हैं, या जो भी चीजें ऐसी हैं जो ईश्वर परमात्मा खुद चाहता है कि आप दोनों यहाँ पर नजदीक, या आप दोनों की जैसे दूरियां हैं वो खत्म हो, और आप दोनों की नजदीक आने का जो समय है वो निश्चित है, और वो अब वो यहाँ पर शुरुआत हो रही है। जैसे आप दोनों की एक ऐसी शुरुआत हो रही है कि जहां पर आप एक दूसरे के कंफर्ट जोन में रहोगे, एक दूसरे को लाइक करोगे, एक दूसरे को यहाँ पर पसंद करोगे। ओके, कोई ये दूर का पर्सन है, लेकिन यहाँ पर आपके बहुत नजदीक जैसे वो आना चाहता है आपके। ओके, एंड इसके लिए आपको आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ईश्वर परमात्मा का आपको आभार व्यक्त करना है, क्योंकि आपके लिए ये किसी वरदान से कम नहीं है कि ऐसी एक स्पिरिचुअल सोल का आपकी लाइफ में एंटर करना, जो आपको तो पता है कि आप कैसे इंसान हो, लेकिन आपसे भी ज्यादा कोई स्पिरिचुअल है, आपसे भी ज्यादा कोई डिवाइन सोल है, उसका आपकी लाइफ में एंटर होना, ये बहुत भाग्यशाली की बात है। ओके, तो यहाँ पर जैसे कहते हैं कि उसको सब पता है आपके बारे में, कि अम, आप आपकी ऊर्जा कैसी है, आपका नेचर स्वभाव यहाँ पर कैसा है, वो सिर्फ आपके भाव से कनेक्ट होते हैं। एंड और चीजों से शायद मुझे ऐसा लग रहा है उनको कोई मतलब नहीं है आपसे, लेकिन आपके भाव, आपकी आध्यात्म, उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा आपसे इंस्पायर है,
और बहुत आपसे उनको बहुत ज्यादा प्रेरणा भी मिलती है, लेकिन कहीं ना कहीं शायद आप भी अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे हो और वो जो सोल है वो भी विश्वास नहीं कर पा रही है। तो ये एक डिवाइन की ऐसी रणनीति है कि जैसे कहते हैं ना कि एक दूसरे को विश्वास अपने अपने ऊपर यहाँ पर करना होगा। जब आप दोनों मतलब विश्वास करोगे अपने खुद के ऊपर, तभी आप यहाँ पर मिल भी पाओगे। ओके, तभी आपका वो जो दूरियां हैं वो नजदीकियों में यहाँ पर आएंगे। मुझे नहीं पता ये मैसेज मुझे ऐसा लग रहा है ना कि काफी के लोगों से तो ऊपर से निकल गया होगा, काफी लोग समझ भी रहे हैं, गहराई से भी समझ रहे हैं। ओके, जो बहुत डीप, जो आध्यात्म उसमें डीप में जा चुके हैं, उनके लिए तो मिनटों का खेल है, उनके लिए समझने की जरूरत ही नहीं है। आपको जैसे मैंने स्टार्ट करा होगा, आप तुरंत ही समझ गए होंगे कि ये मैसेज किसके लिए है। ओके, तो उस चीज पर आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और ये जो पर्सन है विद इन, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि 4-5 डेज में आपके इर्द गिर्द भी घूम सकता है। ओके, आपके बहुत नजदीक भी हो सकता है ये पर्सन। और ये पर्सन आपसे उम्र में भी काफी बड़ा है, काफी मैच्योर है, काफी साधु संतों वाली ऊर्जा है उसकी। ओके, एंड देखने में वो बहुत मैरिड लाइफ है उनकी। ओके, काफी अच्छी एनर्जी है उनकी, जिसकी वजह से आपकी लाइफ को भी बहुत कहते ना कि एक ऊंची उड़ान को भी आप देखोगे। ओके, तो ये मैसेज था आप सभी के लिए। जो कुछ चीजें, हाँ कुछ चीजें जैसे आपको आपके बारे में नहीं पता लेकिन उनको पता है, लेकिन मैं ये भी बता दूं उनको कैसे पता है, क्योंकि उनको डाउनलोड्स आते हैं आपके बारे में। ओके, उनको आपके बारे में बताया जाता है ताकि वो चीजें आप तक पहुंचे। ओके, तो ये भी एक डिवाइन की एक रणनीति है और डिवाइन की एक प्लानिंग है जो आपको और आपके, ये हो सकता है कि आपका सोलमेट हो या आपका, हाँ ये आपका पास्ट का कोई पर्सन है, या आपका कोई पास्ट का कोई पर्सन है। और ये एक ऐसा पर्सन है जो बहुत कहते हैं ना कि नर्चर, एक हीलर भी है ये। ओके, क्योंकि आप एक ऐसी सोल हो जो कहते हैं ना कि खिलने में शायद आपको काफी समय लगा है, लेकिन वो एक ऐसा पर्सन है जो खिला हुआ है, ऑलरेडी खिला हुआ है। ओके, लेकिन फेथ और विश्वास की बात आ जाती है तो वो शायद जैसे कहते हैं ना कि वो विश्वास उनका जाग रहा है, वो तभी आपके नजदीक भी आ रहे हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर कार्ड से देखना चाहूंगी कि और कार्ड यहाँ पर क्या बता रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव। वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना है। यस, यहाँ पर ये बहुत सारे कार्ड्स हैं लेकिन मैं देखने की कोशिश करूंगी। फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एंड 7, सेकेंड कार्ड है आपका 7 ऑफ सॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ वैंड्स एंड यहाँ पर 2 ऑफ वैंड्स। ओके, एंड देखो इस पर्सन की एंट्री तो बहुत तेजी से आपकी लाइफ में हो रही है। ये पर्सन बहुत स्पीड से, बहुत तेजी से आपकी तरफ यहाँ पर आ रहा है। ओके, मैंने बोला ना, ये पर्सन एक ऐसा पर्सन है जो आपकी मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके अंदर बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे सवालों के जवाब आप यहाँ पर देखना चाहते हो या सुनना चाहते हो। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आप कान के भी बड़े कच्चे हो। ओके, आप बहुत जल्दी दूसरों की बातों पर भी आप विश्वास कर जाते हो। आपको शायद खुद के ऊपर विश्वास नहीं है, खुद के ऊपर फेथ नहीं है। अगेन मैंने यहाँ पर जो डाउनलोड्स मुझे यहाँ पर हुआ था कि विश्वास, शायद एक टाइम पर आपके अंदर भी विश्वास की कमी थी, क्योंकि डिवाइन सोल जो होती है ना, सबसे बड़ी बात कि वो बहुत सब लोगों से डिफरेंट होती है, सब लोगों से वो अलग होती है। लेकिन वो अलग होते हुए भी, उनके पास जादू शक्तियां होते हुए भी, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स होते हुए भी उन्हें अपने ऊपर विश्वास नहीं होता है। और विश्वास वो जगाते भी हैं तो दूसरे इतने कार्मिक इर्द गिर्द होते हैं कि उनके वो विश्वास को कितने के तोड़ने में उन्हें बिल्कुल समय नहीं लगता है।
तो जितनी जो सोल स्पिरिचुअल होती है उतने कार्मिक भी उनके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। वो कार्मिक सिर्फ कहते हैं कि उनका जैसे काम ही यहाँ पर ये होता है कि आपको एक बार नहीं 1000 बार तोड़ना, 1000 बार आपके इमोशंस के साथ खेलना, 1000 बार आपके कॉन्फिडेंस को यहाँ पर हिलाना। ओके लेकिन जब दो डिवाइन सोल जब अपने ऊपर फेथ करती है, अपने ऊपर यहाँ पर विश्वास करती है, तो किसी की मजाल नहीं कि आपकी आध्यात्मिक जर्नी में कोई हस्तक्षेप करे या कोई अपना रणनीति या प्लानिंग यहाँ पर करे। आपकी जैसे यहाँ पर एक बार नहीं, बहुत बार आप लोगों के साथ यहाँ पर प्लानिंग करी है। ओके एंड यहाँ पर आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर क्या रही है कि आप कान के कच्चे रहे हो। आपने दूसरों के ऊपर फेथ रखा है, दूसरों के ऊपर विश्वास रखा है, लेकिन खुद के ऊपर फेथ, खुद के ऊपर विश्वास यहाँ पर नहीं रहा। लेकिन मैंने उसके पीछे का रीजन भी आपको बताया, उसके पीछे का कारण भी मैंने आपको यहाँ पर बताया कि जो स्पिरिचुअल सोल होती है उन्हें अपने ऊपर यहाँ पर विश्वास नहीं होता है। ओके वो कहीं ना कहीं जैसे उन्हें दूसरों के ऊपर ऐसा इतना विश्वास दिखाते हैं कि उनको ये लगता है कि यही हमारे ईश्वर है, यही हमारे परमात्मा है। ओके क्योंकि वो अंदर से आप लोग बहुत अंदर से सॉफ्ट हो। ओके तो फेथ और विश्वास की बात आती है तो यहाँ पर आप दूसरों को भी अपने जैसा मानते हो, दूसरों को भी अपने जैसा यहाँ पर समझते हो। मैं कान के कच्चे तो आप यहाँ पर हो, लेकिन उसका रीजन भी मैंने यहाँ पर बताया कि आप दूसरों को भी अपने जैसा यहाँ पर मानते हो। लेकिन ये सबसे बड़ी भूल आपकी यहाँ पर रही है और इसकी वजह से आपने, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि पास्ट में बहुत चीजों को अपने उड़ते तीर अपने ऊपर यहाँ पर लिए हैं। ओके यहाँ पर जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल रहा है, प्रॉब्लम यहाँ पर रही है। ओके मुझे ऐसा लग रहा है ना कि हाल फिलहाल अभी नियर जो आने वाले ये जो गया है समय, ओके नियर पास्ट का जो वक्त यहाँ पर गया है आपके लिए, ये भी बहुत डिफिकल्ट वाला रहा है। काफी प्रॉब्लम आपने फेस यहाँ पर करी है, काफी बर्डन, स्ट्रेस या काफी चीजें आपके दिल और दिमाग पर, आपकी बॉडी पर इस तरीके से इस कदर से आपके लिए कहते हैं कि वो डिफिकल्ट समय था कि जहां आप अपने आप को बहुत चीजों में आप अपने आप को शायद कमजोर महसूस कर रहे थे और बहुत चीजों को जैसे आप अपने आप को समझ रहे थे कि आप कमजोर हो, आप सक्षम यहाँ पर नहीं हो। ओके लेकिन यही चीजें उस पर्सन को यहाँ पर पता चली जो आपकी तरफ यहाँ पर बहुत स्पीड से आ रहा है, रफ्तार से यहाँ पर आपकी तरफ आ रहा है। ओके एंड ये भी एक डिवाइन सोल है, ये भी एक डिवाइन सोल है जो आपको बहुत कुछ चीजों में कहते हैं कि आपको बहुत चीजों में आपकी हेल्प भी कर रहा है, आपको यहाँ पर रास्ता दिखा रहा है। ओके मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये कोई पर्सन, ये मैंने अगेन यहाँ पर आपको बोला है कि ये दूर का कोई पर्सन है। ओके हो सकता है कि फॉरेन में हो ये पर्सन आपका, ओके या आप इंडिया से हो, ये कोई पर्सन फॉरेन से हो, तो ये बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पर्सन है। ओके जो आपके लिए, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम को ये शॉर्ट आउट करने वाला है। ओके एंड आपको, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी क्षमता क्या है, आपकी कैपेसिटी क्या है, वो सब कुछ इस चीज का आभास भी यहाँ पर आपको होने वाला है। ओके एंड मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप चीजों को बहुत आगे की तरफ लेकर ले जाओगे। ओके चीजें आपके लिए बहुत बेहतर तरीके से यहाँ पर काम भी कर रही है। स्पेशली यहाँ पर अगर मैं देखूं आपका कि आपकी ऊर्जा और आपकी गति बहुत स्पीड से बढ़ रही है एंड मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब आप अपने लक्ष्य को भी काफी अच्छी तरीके से यहाँ पर अपने लक्ष्य पर आप विजय हासिल कर रहे हो। आपका करियर में आपको बहुत एक स्ट्रेंथ देखने के लिए मिलेगी, एक पावर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। ओके तो ये आपके लिए मैसेज थे जो आपके लिए मुझे यहाँ पर डाउनलोड्स हुए। ओके एंड थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा। ओके 5th चक्रा आर्केंजल गैब्रियल। ओके एंजल्स, ये जो पर्सन है, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि पहले शायद बहुत चीजें
उनकी भी चीजें ऐसी रही हैं, उनकी भी एनर्जी ऐसी रही है जो वो बहुत कुछ आपसे कहना चाहते थे, आपको बताना चाहते थे, लेकिन उनकी भी एनर्जी ब्लॉक रही है। स्पेशली उनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक यहाँ पर रहा है, रहा आपका भी होगा। ओके, जिसकी वजह से वो अपनी फीलिंग को शेयर नहीं कर पाए। ओके, या आप उनसे अपनी फीलिंग को यहाँ पर शेयर नहीं कर पाए। तो ये जो थ्रोट चक्रा है ये आपका यहाँ पर ओपन हो रहा है। ओके, एंड इसकी वजह से कहते हैं ना कि जब हम जो कहना चाहते हैं, ओके, या हम जो करना चाहते हैं या जो हम सोच रहे हैं लेकिन हम उसे कह नहीं पाते, अपनी आवाज को हम दूसरों तक फैला नहीं पाते हैं। ओके, जो कि हमारे करियर में या हमारे काम में या हमारे बिजनेस में या हमारे रिलेशन में हमारी आवाज का बुलंद होना या हमारी आवाज का उठना एक बहुत ही कहते हैं ना कि एक बहुत महत्वपूर्ण एक हमारा एक हिस्सा हो जाता है। ओके, अगर हम किसी चीज के लिए आवाज नहीं उठाएंगे, अपने खुद के लिए नहीं बोलेंगे, ओके, या अपनी चीजों को आप बेहतर तरीके से आप दिखाना चाहते हो तो कैसे दिखाओगे? बोलकर यहाँ पर आप दिखाओगे। तो यहाँ पर वो चीजें आपकी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ओके, तो एक बहुत मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कोई बहुत जल्दी आपको कोई ऐसी गुड न्यूज भी मिलेगी जिसको लेकर आप बहुत ज्यादा हैप्पी होने वाले हो, खुश यहाँ पर होने वाले हो, क्योंकि आर्कएंजल गैब्रियल, ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप आर्कएंजल गैब्रियल आपके थ्रोट चक्रा को हील कर रहे हैं। आपकी आवाज, ओके, आप जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आप विचार कर रहे हो, और वो सब चीजें जैसे आपका कैरियर बहुत आगे तक जाने वाला है। ओके, और जैसे ये आवाज के थ्रू जाएगा आपका, ओके, एंड आपकी हर चीज में आप देखोगे कि एक विकास है, एक उन्नति है आपके लिए, वॉकिंग अवे। ओके, एंड 9 नंबर का कार्ड यहाँ पर आ गया आपके लिए, नाइट ऑफ वेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज आ रहा है कि आपको आपके लिए चीजें जिस तरीके से पास्ट में वर्क कर रही थी उससे बिल्कुल डिफरेंट है, उसके बिल्कुल अपोजिट है, क्योंकि ये पर्सन काफी, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके लिए काफी लॉयल भी साबित होगा। ओके, काफी लॉयल साबित होगा और आपको बहुत सारी डिफिकल्टी से निकालने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प भी यहाँ पर करने वाला है। ओके, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि एंजल्स यूनिवर्स खुद यहाँ पर चाहते हैं कि अब आप अपनी लाइफ में, आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी, आप अपने करियर में आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ो। ओके, एंड वुमन होल्डिंग अ क्वीन। ओके, ये आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी हर चीज को आप बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट भी करते हो। आप चीजों को जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो वो सब चीजें उस तरीके से आपको आपके जीवन में यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी, सुनने के लिए मिलेगी या समझने के लिए आपको यहाँ पर मिलेगी। ओके, ये पर्सन, मैंने बोला ना, ये पर्सन तो है ही धनी और ये आपको भी धनी बना रहा है, या मैं यहाँ पर अगेन बोलूंगी कि आप दोनों एक हो रहे हो, उसकी वजह से आप आप उनको धनी बना रहे हो या वो आपको धनी बना रहा है। ओके, जैसे आपके लिए बहुत चीजें मैटर करती है, रिफ्लेक्ट करती हैं यहाँ पर। ओके, यहाँ पर आपका, अगर मैं बोलूं आपके लिए कि ये जो भी आपका टफ टाइम था या जो भी आपके लिए सिचुएशन थी, आपको अकेले हैंडल करना था, वो सब चीजें यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम जो भी है शॉर्ट आउट यहाँ पर होने वाली हैं। एंड यहाँ पर अब आप अपने आप को काफी बदलाव की तरफ लेकर जा रहे हो, काफी चीजें आपको आपकी ऐसी बदलते हुए यहाँ पर नजर आएंगी। स्पेशली जैसे यहाँ पर एक टाइम पर आप काफी सोच विचार करते थे, काफी चीजों के लिए आप प्लानिंग करते थे लेकिन उसमें आपको सक्सेस नहीं मिलती थी, लेकिन यहाँ पर अब आप देखोगे कि आप बहुत सक्सेसफुल मैन हो या वुमेन हो। ओके, आप अपनी ग्रोथ को कैसे इंजॉय कर रहे हो, आप अपने जीवन को, अपनी लाइफ स्टाइल को कैसे इंजॉय कर रहे हो, कैसे आगे की तरफ यहाँ पर लेके जा रहे हो, ये सब चीजें आपके लिए मायने रख रही हैं। ओके, और ये पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये पर्सन की एक सोच ये भी है कि जिस तरीके से आपने अपने आप को यहाँ पर ग्रो करा है, जिस तरीके से आपने अपनी आवाज उठाई है, जिस तरीके से आपने डिफिकल्टी समय में भी अपने आप को रोका नहीं है, सिर्फ आगे बढ़ा है, उसकी वजह से आपकी लाइफ में जो चेंजेस आए हैं, बदलाव यहाँ पर आए हैं, उसके लिए वो अप्रिशिएट भी आपको करता है क्योंकि जानता है वो कि आप बहुत ज्यादा ग्राउंडेड हो। ओके, एंड यहाँ पर एंजल ऑफ लव।
ये पर्सन ये भी जानता है कि आप मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप जिससे भी प्रेम करोगे दिल से करोगे। ओके, जिस स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पर आपको बोल दिया था कि आपके अंदर एक काइंडनेस है, एक ऐसी ऊर्जा है जो दूसरों को अपनी तरफ यहाँ पर अट्रैक्ट करती है। लेकिन जब हमारे अंदर ब्लॉकेज होते हैं, ओके, जब हमारी चीजें कहते ना कि जो चीज हमारी भावनाओं को समझ नहीं पा रहा है, या जो हम दिखाना चाहते हैं या वो दिख नहीं रहा है, बल्कि उसके कुछ डिफरेंट दिख रहा है, उसके कुछ विपरीत यहाँ पर दिख रहा है, तो समझना चाहिए हमारी एनर्जी यहाँ पर ब्लॉक है। लेकिन यहाँ पर ये पर्सन फाइनली शायद आपको समझ गया है कि यस, आपके अंदर एक ऐसी सच्चाई छुपी हुई है जिसे अब वो चीजें दिख रही हैं, वो सामने की तरफ यहाँ पर आ रही हैं, क्योंकि आपसे हर कोई प्रेम करना चाहता है। आपके अंदर एक प्रेम है, ओके। और एंजल ऑफ लव, एंजल्स तो आपको यहाँ पर प्रेम करते ही हैं, ओके। ये पर्सन इस बात को बहुत खूबसूरती से जानता है और अच्छे से जानता है, क्योंकि आप कहते ना कि प्रेम, आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने बहुत ज्यादा अपने आप से, खुद से यहाँ पर प्रेम करा है। एक टाइम पर आपको ठोकरें भी मिली, लेकिन खुद का प्रेम ने आपको यहाँ पर, किसी के प्रेम ने आपको नहीं जिताया, लेकिन खुद के प्रेम ने आपको जिताया है। ओके, स्ट्रेंथ, ये पर्सन आपकी स्ट्रेंथ को देख रहा है, आपकी पावर को देख रहा है, आपकी शक्ति को यहाँ पर देख रहा है। ओके, एंड मुझे ऐसा लग रहा है ना कि 8 नंबर है, इंफिनिटी है यहाँ पर। एंड अगर आपकी बॉडी या आपके हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं आपके माइंड में, आपकी बॉडी में, तो आप बहुत जल्दी उस प्रॉब्लम से भी बाहर निकलने वाले हो। ओके, स्ट्रेंथ यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रही है कि आपकी जो भी टेंशन यहाँ पर रही है किसी भी चीज के बारे में, ओके, वो आपकी टेंशन दूर होते हुए नजर आ रही है, क्योंकि ये पर्सन जो है उसके पास इतनी गजब की शक्ति है। ये तो आपके पास है या इस पर्सन के पास है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके एनिमल स्पिरिट भी आपको बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। ओके, एंड यहाँ पर अब आपकी स्ट्रेंथ, पहले पास्ट में शायद ये आपके अंदर एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी स्ट्रेंथ, ऐसी पावर है, जो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको खुद के ऊपर विश्वास नहीं था, लेकिन अब वो सब चीजें फ्रंट पे आ रही है, सामने यहाँ पर आते मुझे नजर आ रही हैं। ओके, लॉयन स्प्रिड, आपकी जो स्प्रिड है, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ओ आप एनिमल स्प्रिड आपको काफी स्ट्रेंथ देती है, आपको ताकत देती है। ओके, यस, 4 ऑफ सॉर्ड्स, ये मैंने बोला ना आपको, निश्चिंत, आराम, सुकून, ये आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है ना बहुत तेजी से आपकी तरफ यहाँ पर आ रहा है। जितना भी मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत मेंटली आप पीस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। सब कुछ चीजें आपने साइड में छोड़ दी है, सिर्फ आप अपनी एक सुकून और एक शांति को, अगर कोई आपको एडवाइस भी दे रहा तो उसकी एडवाइस को भी आप सुनते मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। ओके, जैसे एक रेस्ट है आपके लिए। ये रेस्ट मुझे ऐसा लग रहा है ना कि सबसे ज्यादा आपके माइंड को इफेक्ट कर रहा है, आपकी बॉडी को यहाँ पर इफेक्ट कर रहा है। ओके, तो आपके लिए बोला जा रहा है कि बहुत चीजें हैं जो अपने ट्रैक पर आती हुई मुझे यहाँ पर नजर आ रही हैं, और ये पर्सन के आने की वजह से आपकी लाइफ में सुकून आ रहा है, शांति यहाँ पर आ रही है। द लवर्स, अब आप देख लीजिए, ये पर्सन आ रहा है आपकी तरफ। ये पर्सन, आप जिसके बारे में भी सोच रहे हो, ये वही पर्सन है। ओके, एंड मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये कोई ऑफर भी है आपके लिए, कोई प्रस्ताव भी है आपके लिए। ओके, एंड मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप, यस मैंने सही बोला था, आप एक ऐसी डिवाइन सोल हो जो आपके लिए, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप सोचते हो कि आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किलों भरा समय, लेकिन आपके लिए कुछ भी मुश्किलों वाला समय यहाँ पर नहीं रहेगा। ओके, आपके लिए चीजें बहुत अलग तरीके से वर्क करेंगी।
ओके। एंड यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि यस, अब अ, आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन डेफिनेटली आ तो रहा है जो आपको हर चीज में हेल्प करेगा, जिसके आने से आपकी ग्रोथ हो रही है, आपकी हर टेंशन यहाँ पर दूर हो रही है। मैजिशियन, यस, मैंने यहाँ पर आपको बोल ही दिया था कि आप एक बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो। ओके, आप हर चीज को डिजर्व करते हो, क्योंकि सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या आ रही है कि आपने सबसे पहले सबके अंदर प्रेम देखना स्टार्ट करा, प्रेम को देना, प्रेम लेना। ओके, क्योंकि यही सबसे बड़ी आपकी स्ट्रेंथ है। और वहीं से जैसे चीजों का आना एक सिलसिला सा जैसे शुरू हो चुका आपका। ओके, नंबर 1 का कार्ड है यहाँ पर। तो आपके पास, आप सोच रहे हो कि सिर्फ एक ही चीज होगी, नहीं, आपके पास सब कुछ होगा। ओके, सब कुछ यहाँ पर होगा, क्योंकि मैजिशियन है यहाँ पर। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी लाइफ में ऐसे से मैजिक कर रहे हो, मेरेकल्स यहाँ पर कर रहे हो, जिसकी आप शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने अपने आप को जीत लिया है। अब खेल जैसे आपका शुरू हो रहा है कि खेल कैसे खेला जाता है, क्योंकि बाजी आपने पलटी है, बाजी आपके पास में है। ओके, एंड यहाँ पर है मून। यस, आपने, यस, आपने, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अपनी अंदर की नेगेटिविटी, नकारात्मकता, अपने विकार, अपनी कमजोरी, इन सब चीजों को सेल्फ लव करके हील किया है, और इसी वजह से ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर भी कर रहा है। ओके, इसको आप मैनिफेस्ट भी कर रहे थे शायद। ओके, द फूल, इसके साथ एक नई स्टार्टिंग भी आपकी होने वाली, मुझे नहीं पता ये किसके लिए मैसेज है। ओके, एंड थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। यहाँ पर टाइगर, ओ माय गॉड, टाइगर, टाइगर, आप देख रहे हो, मैंने बोला ना यहाँ पर कि आप बहुत डिवाइन सोल हो, और ये भी पर्सन एक बहुत डिवाइन सोल है आपके लिए। ओके, तो यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग मैंने बोला आपको, यहाँ पर कुदरत चाहता है कि आप दोनों की जो दूरियां थी वो नजदीकियां बने, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग आ गया। ओके, ये निश्चित टाइम है, ये समय है आप दोनों का एक होने का। एंड यहाँ पर आपके लिए गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट। अब जिसका भी यहाँ पर आप अच्छा सोचो, ठीक हो। और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब जो भी आप सोचोगे वो आपको यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग है यहाँ पर। ओके, अच्छा सोचो, वही सब चीजें आपकी तरफ यहाँ पर, आप जिसका भी इंतजार कर रहे हो वो सब कुछ आपकी तरफ यहाँ पर आ रहा है। टाइगर, ओके, आपको, आप अपने आप को कमजोर मत समझो, आप एक टाइगर हो, आप एक ऐसी स्पिरिट हो जो कहते हैं ना कि जिससे हर कोई डरता है, हर कोई घबराता है। ओके, एंड यहाँ पर अच्छी सोच के साथ आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। ओके, अच्छी सोच के साथ आपको आगे बढ़ना है, ये आपके लिए मैसेज आ रहा है। एंड यहाँ पर थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ये ब्रह्मांड की प्लान, माय गॉड, काली शिव शक्ति, सबसे बड़ी बात, आप बहुत ब्लेस्ड सोल हो। कभी कभी तो मैं शायद इसका क्रेडिट अपने आप को भी दे देती हूँ, कभी कभी बन जाता है क्योंकि मैं आप लोगों की एनर्जी पिक कर रही हूँ। तो काली माँ, काली माँ की ब्लेसिंग्स आपके साथ में, काली माँ का बहुत बड़ा हाथ है आपके ऊपर, बहुत शक्तिशाली हो काली माँ। टाइगर, यस, काली माँ, दुर्गा माँ, दुर्गा माँ किस पर सवार होती है? स्ट्रेंथ, एनिमल स्पिरिट। यस, आपका, मुझे आपका टाइगर, आपका, आपकी वो एनिमल हो, आप यहाँ पर कहते हैं ना कि शेर हो, शेर। अपनी स्ट्रेंथ में तो आपका आना होगा, आपको दहाड़ना तो होगा, आपको दिखाना तो होगा कि आप कोई ऐसी सोल नहीं हो जो आपको कोई फंसाना चाहे, आपके कान के कच्चे हो, या आप अगर आपको जो बोलेगा वो मान जाओगे। नहीं, काली माँ
कि दिखाना चाहती है कि आप शेर हो, टाइगर हो, और वो समय आ चुका है कि अब आपको शेर की तरह रहना है। ओके, शेर की तरह यहाँ पर रहना, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, जिसका भी इंतजार कर रहे हो वो आपको आगे मिलेगा। ओके जी, तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।